आज मैं जो है आप लोग के लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर का सेकंड वीडियो और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 6th वीडियो है, 6वां वीडियो है। ठीक है, मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको 5 वीडियो दे दिया है, लेकिन नॉमेनक्लेचर आपका स्टार्ट हुआ है लास्ट वीडियो में। ठीक है, और ये नॉमेनक्लेचर का दूसरा वीडियो है। नॉमेनक्लेचर के लगभग 7, 8, 10 वीडियोस मैं आपको दूंगा, पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, उसमें सारा का सारा नॉमेनक्लेचर, तो ये लाइन से आप पढ़ते रहिएगा। अभी तक ऑर्गेनिक के मैंने ऑर्गेनिक का प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उसमें 5 वीडियो भी आपके हैं, ये 6ठा वीडियो भी आज ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते रहिएगा। जिन बच्चों का नॉमेनक्लेचर वीक है वो बहुत ध्यान से मेरे वीडियोस को देखेंगे और एक एक एग्जाम्पल को बड़े आराम से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने लास्ट के नॉमेनक्लेचर की स्टार्टिंग वीडियो में आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने अपना एक ट्रिक बताया था, ये पंजे वाला, बाएं हाथ का पंजा। ठीक है, तो अगर नॉमेनक्लेचर का आज का वीडियो आपको देखना है, आज के वीडियो में खूब ढेर सारे एग्जांपल्स होंगे और कुछ केसेस होंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड के। तो अगर ये समझना है तो नॉमेनक्लेचर का पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं तो यूं कहूंगा ऑर्गेनिक के जो मैंने अब तक 5 वीडियो दिए हैं, 5 देख लीजिएगा, तब आपका एकदम वाइटल फोर्थ थ्योरी एकदम बेसिक से लेके यहाँ तक चीजें बड़े आराम से क्लियर होंगी। तो लास्ट की वीडियो में क्या मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊंगा। मैंने आपको बताया था किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो आपको बाएं हाथ के पंजे की जरूरत पड़ेगी। बीच वाली उंगली को क्या बोलते हैं, रूट वर्ड या मेन वर्ड। इसको क्या बोलते हैं, S1 प्राइमरी सफिक्स। इसको क्या बोलते हैं, S2 सेकेंडरी सफिक्स। इसको क्या बोलते हैं, P1 प्राइमरी प्रीफिक्स। और इसको क्या बोलते हैं, P2 सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसको मैंने नाम दिया था बचा खुचा। ठीक है, सबसे पहले क्या खोजते हैं, रूट वर्ड। उसके बाद क्या खोजते हैं, S1। उसके बाद क्या खोजते हैं, S2। इन तीनों को लिख देने के बाद चौथे नंबर पे खोजते हैं P1, लेकिन लिखते हैं रूट वर्ड के पहले। और सबसे आखिरी में खोजते हैं P2 बचा खुचा, लेकिन लिखते हैं सबसे आगे। तो ये लिखने का पैटर्न है और ये खोजने का पैटर्न है। 1 2 3 4 5 लिखने का ये। और ये पांचों के पांचों क्या होते हैं, ये पांचों के पांचों क्या होते हैं, ये चीज मैंने आपको, ये पांचों के पांचों क्या होते हैं, ये चीज मैंने आपको जो है पहले वीडियो में क्लियर कर दिया है। ये रूट वर्ड का मतलब 1 कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। ऐसे ही S1 का मतलब होता है एन, इन, आइन। S2 का मतलब आपका क्या होता है, S2 का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। P1 का मतलब क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो साइक्लो। और P2, इन सब का टेबल मैंने आपको बनाकर दिया था। फंक्शनल ग्रुप का भी टेबल दिया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी, वो टेबल भी आपको दे दिया था। वो सब टेबल्स आप लर्न कर ही रहे होंगे। चलता हूं सीधे एग्जांपल्स की ओर। अच्छा, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोग को जो है नंबरिंग और प्रिंसिपल चेन खोजना, ये सब चीजें थोड़ा बहुत आपको सिखाई गई थी। ठीक है, तो आइए उसी के एग्जांपल्स में आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप सोचेंगे और इसका नाम बताएंगे। इसमें मैंने लिख दिया CH3 CH3 और यहाँ पर लगा दिया C2H5 और यहाँ पर लगा दिया C2H5। आप चाहें तो पॉज कर लें, वीडियो को पॉज कर लें और इसका नाम देने की कोशिश करें। ठीक है, कमेंट में भी लिख सकते हैं और आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसका नाम बता सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम क्या होता है भाई, बाएं हाथ का पंजा, अपने बाएं हाथ का पंजा देखो सब लोग। हाँ, सबसे पहला काम क्या होता है, रूट वर्ड खोजना। रूट वर्ड खोजना, इसी को बोलते हैं मेन वर्ड। और रूट वर्ड का मतलब होता है जब कंपाउंड में ब्रांचिंग हो तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तरीका क्या होता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक गिनो, या 1 डिग्री कार्बन से दूसरे 1 डिग्री कार्बन तक गिनो। जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम आपको मिलेंगे वही आपका प्रिंसिपल चेन हो। ठीक है, आगे चलकर जब मैं डबल, ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप की बातें करूंगा तो प्रिंसिपल चेन की डेफिनेशन थोड़ा चेंज होगी। अभी फिलहाल आप ये याद रखिए। अच्छा, एक किनारे से एक किनारे तक गिनो, तो यहां से यहां तक गिनो, कितने होंगे, 1 2 3 4। अधिकतर बच्चे रूट वर्ड ब्यूटेन मान लेते हैं, कहते हैं सर 4 कार्बन था सीधे वाले में तो हमने ब्यूट मान लिया, गलत। अच्छा, यहां से यहां तक गिनो जरा, 1 2 3 4 5। अरे 2 कार्बन एक साथ लिख दिया गया, कॉम्पैक्ट फॉर्म में है तो 2 कार्बन ना, तो 1 2 3 4 5। बहुत से बच्चे रूट वर्ड पेंट मान लेते हैं और कहते हैं सर पेंट है और सब सिंगल है तो हो जाएगा एन, पेंट एन। ठीक है, गलत जवाब। यहां से यहां तक गिनो जरा, यहां कितने कार्बन है, 1 2, फिर यहां 3, फिर यहां 4, फिर यहां 5 6। 1 2 3 4 5 6। जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन एटम मिले, भले वो टेढ़ा मेढ़ा तिरछा आड़ा हो, कुछ भी हो, जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन एटम मिले बच्चों, उसी को प्रिंसिपल चेन मानते हैं। तो देखिए, इसको 1, इसको 2, 2 कार्बन है लाइन से, CH3 CH2 लिखना चाहिए था, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया हूं। ठीक है, 3 4 5 6। तो 6 कार्बन के लिए बाएं हाथ का पंजा भी बनाया भी था और लास्ट वीडियो में तो यही डिस्कस ही किया था। तो क्या हो जाएगा 6 के लिए, 6 के लिए आपका हो जाएगा हेक्स।
सब सिंगल है तो एन, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्रॉस। क्रॉस मैं केवल समझने के लिए बता रहा हूं, लास्ट वीडियो में बताया था। क्रॉस आपको लगाना नहीं है, बाएं हाथ के पंजे में। ये हो गया आपका हेक्स, ये हो गया आपका एन। फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में दिया नहीं है, अभी मैं फंक्शनल ग्रुप करा भी नहीं रहा हूं, तो यहां कुछ नहीं लगाएंगे। ये तो ये कंपाउंड साइक्लिक है, रिंग है, नहीं है, तो क्रॉस समझने के लिए। बताओ कुछ बचा खुचा है? हाँ बचा है, ये देखो बच गया। अच्छा, जब एक कार्बन बचे खुचे में आता है, बचे खुचे में, तो लिखते हैं क्या? मिथाइल। 2 आता है तो इथाइल, 3 आता है तो प्रोपाइल, 4 आता है तो ब्यूटाइल, और अगर R आता है तो एल्काइल। तो ये एक कार्बन देखिए यहाँ पर मिथाइल। अच्छा, ये भी एक कार्बन है, देखो मिथाइल, लेकिन ये लगा है 4 से और ये लगा है 3 से। तो 2 बार, जब कोई चीज 2 बार रिपीट हो तो डाई, 3 बार रिपीट हो तो ट्राई, 4 बार हो तो टेट्रा, 5 बार हो तो पेंटा। तो मैंने लिख दिया, एक 3 पर लगा है और एक 4 पर। इससे पूछो तुम कहां लगे हो, बोलेगा 3 पे। तुम कहां लगे हो, बोलेगा 4 पे। तो 3,4 डाई डैश डाई मिथाइल, तो इसका नाम हो गया 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। चलिए और एग्जांपल, अभी कुछ एग्जांपल धीरे धीरे आपको हर एक चीज समझाना, बार बार रूल मैं बोल रहा हूं। चलिए कुछ और एग्जांपल देते हैं। इसका नाम बताइए। ये चीज, अब आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम खोजनी है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। आइए खोजते हैं। देखो एक कार्बन इधर से क्यों गिनेंगे? आपको लग रहा है सीधे वाले में सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, बिल्कुल सही लग रहा है। इधर से क्यों गिनेंगे? क्योंकि इधर से गिनने पे ये सब जो बचे वाले ग्रुप हैं जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा बच्चों, बताओ? 9 के लिए रूट वर्ड क्या होगा? नोन, एन ओ एन, नोन। और सब सिंगल है, रूट वर्ड हो गया नोन, ऐसे बाएं हाथ का पंजा, और सब सिंगल है तो S1 हो गया एन, अगर डबल होता तो इन, ट्रिपल होता तो आइन, तो सब सिंगल है तो एन। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप वाला केस अभी मैं करा ही नहीं रहा हूं, तो क्रॉस लगा दिया, इसका नाम हो गया नोनेन। बचा खुचा है, बहुत कुछ है। आइए जरा गिन तो लो। ये देखो 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन खोजनी है 6 7 8 9। इससे पूछो तुम क्या हो? मिथाइल हो, कहां लगे हो? तीसरे पे। तुम क्या हो? मिथाइल हो, कहां लगे हो? तीसरे पे। तुम क्या हो? मिथाइल हो, कहां लगे हो? चौथे पे। तुम क्या हो? मिथाइल हो, कहां लगे हो? चौथे पे। कुल कितने मिथाइल है? 1 2 3 4, 4 मिथाइल है तो टेट्रा मिथाइल। 2 होता तो डाई मिथाइल, 3 होता तो ट्राई मिथाइल, 4 है तो लिख दिए टेट्रा मिथाइल। टेट्रा मिथाइल। और अगर टेट्रा लिखे हो बच्चों तो इसके आगे 4 नंबर लिखना पड़ेगा। डाई लिखे हो तो 2 नंबर, 3 ट्राई लिखे हो तो 3 नंबर। तो पूछो तुम कहां हो? 3 पे। तुम कहां हो? 3 पे, तो 2 बार 3 3 फिर कॉमा। तुम कहां हो? 4 पे। तुम कहां हो? 4 पे, तो 2 बार 4 4 फिर डैश। अच्छा, इसको देखो 5 पर ये आयोडीन है आयोडो, और ये भी आयोडीन है आयोडो, ठीक है। तो दो आयोडीन है तो क्या लिख दोगे? जगह का मैं नीचे लिख रहा हूं तो लिख देंगे डाई आयोडो, डाई आयोडो, ठीक है। और ये दोनों कहां लगे हैं? 5 पे, तो 5 5। जब डाई था तो 2 नंबर, टेट्रा था तो 4 नंबर, 1 2 3 4। डाई था तो 2 नंबर, 1 2। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं जब कई बचे हुए ग्रुप हों, जैसे मिथाइल का M और आयोडीन का I। तो अगर ABCD आप फॉलो करेंगे तो ABCDEFGH I, पहले I आता है और फिर क्या आता है? M आता है। तो इस यहाँ पर मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, डाई आयोडो यहाँ होगा और टेट्रा मिथाइल इधर होगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, याद रखिएगा। नंबर से मतलब नहीं है कौन 2 पे लगा कौन 3 पे लगा, कल कहते हैं 2 वाला पहले लिख देंगे 3 वाला बाद में ना। जब कई बचे खुचे ग्रुप हों, कई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हों P2 में, तो उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। जिसका अल्फाबेट पहले आता है उसको जस्ट इस नोन रूट वर्ड के बगल में लिखते हैं, उसके बाद वाला इधर, उसके बाद वाला इधर। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप यहाँ पर फॉलो कर लेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, नोट करना हो कर लीजिए भाई, देखते रहो भाई, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जांपल की तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मुझे कोई तेजी नहीं है, आज मैं केवल आपको डबल और ट्रिपल का एक नया केस आपको बताऊंगा। अच्छा ध्यान सुनिए, लास्ट के वीडियो में ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नहीं कराया था, तो वही मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आपका डाई ट्राई टेट्रा ये क्लियर हो जाए, आपका नंबरिंग क्लियर हो जाए, आपको प्रिंसिपल चेन खोजना आ जाए। जब ये 3 चीज आपको आ जाएगा तो खटाक से मैं केस ऑफ डबल एंड ट्रिपल पे चला जाऊंगा। तो आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए इसका नाम बताइए। इसका नाम आपको बताना है भाई, बताइए।
सबसे पहले तो स्वास्तिक आपको लग रहा होगा, ठीक है स्वास्तिक तो है ही है, लेकिन आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन खोजिए। ये देखो 1 2 3, इधर आओगे 4 5, इधर जाओगे तो भी 4 5, इधर जाओगे तो भी 4 5, तो 5 कार्बन मिलेगा। कहीं चले जाओ 4 5, ठीक है। तो 4 5 आ गए। 5 के लिए रूट वर्ड क्या हो गया बच्चों बताओ? रूट वर्ड पेंट। और सब सिंगल है तो एन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अभी मैं फंक्शनल ग्रुप का आपको करा ही नहीं रहा, आपको समय दिया हूं। फंक्शनल ग्रुप वाला टेबल जो इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूं, ऊपर आई बटन टच कर लेना, इसके पहले के सारे वीडियो आपको वहां मिल जाएंगे, उसको देखकर तब ये वीडियो देखना है, ठीक है। तो वहां पर फंक्शनल ग्रुप का टेबल बताया, उसको याद करना है आपको, लर्न करते रहिए। जब मैं फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल लेके आऊंगा तो डायरेक्टली आपसे वो चीज पूछी जाएगी, ठीक है, और आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो रिंग स्ट्रक्चर है, नहीं बचा खुचा है। हाँ 3 पर इधर देखो 2 कार्बन है लाइन से, तो 2 होता है तो इथाइल लिखते हैं। और इधर भी देखो 2 कार्बन है लाइन से, तो इथाइल, तो 2 डाई इथाइल, डाई इथाइल। एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, डाई इथाइल। पूछो तुम कहाँ लगे हो? तीसरे पे। तुम कहाँ लगे हो? तीसरे पे। तो 3,3 डैश डाई इथाइल पेंटेन। यहाँ एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं। अच्छा जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं तो डाई का डी या ट्राई का टी नहीं देखते हैं, जो मेन नाम है, जैसे इथाइल का ई देखते हैं, ठीक है। तो ये नोट करिए। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एबीसीडी मैंने कहा। अब हम बात करने जा रहे हैं केसेस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा आप कई लोग कहेंगे सर ये क्या केसेस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? अरे भाई अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया है उसमें कहीं पर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया था। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद आप क्या पढ़ रहे थे? एन एन एन। यस वन में 3 वर्ड होते हैं, सब सिंगल तो एन, एक भी डबल तो इन, और एक भी ट्रिपल तो आइन। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। लेकिन मैं मिक्सिंग करूंगा ना उसमें तमाम चीजों की, तो मैं वो नाम नहीं दे रहा हूं, केवल डबल और ट्रिपल का केस आपको समझना है। चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कहीं लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए कितने कार्बन है बच्चों बताओ? कितने कार्बन है? तो नाम सबको आ रहा होगा, 10th वालों को भी आ रहा होगा भाई। इसके कितने कार्बन है? 2 ही कार्बन है तो लिख दिया एथ, और डबल है तो लिख दिया इन। लेकिन याद रहे जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसकी भी नंबरिंग करना पड़ता है भाई। अगर 10 कार्बन की चेन है उसमें एक जगह डबल बॉन्ड है तो आपको बताना पड़ेगा ना किस जगह पर डबल बॉन्ड है। तो आइए, आप लोग कसम खाए थे पिछले वीडियो में कि नंबरिंग हमेशा प्रिंसिपल चेन के कार्बन की करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन में 2 ही कार्बन तो गिन दो, 1 2। अब के लोग कहेंगे सर 1 पर भी डबल आ रहा है, 2 पर भी डबल आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो मिनिमम वाला नंबर होता है उसी को लेते हैं। तो 1 पर भी डबल है, 2 पर भी डबल है, तो कौन मिनिमम है? 1। तो H1 इन। अच्छा मैंने आपको एक चीज और बताया था, जब कोई चीज पहले ही कार्बन को लगी हो तो वहां नंबर लिखना कंपलसरी नहीं। मान लिया जाता है, अगर आपने नंबर नहीं लिखा है तो मान लिया जाता है 1 पे लगा है। इसका नाम आप इथीन भी लिखते तो भी सही था। तो H1 इन, यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइकिल नहीं है, बचा खुचा नहीं है, इसका नाम हो गया इथीन। चलिए इसका नाम बताइए भाई। अब देखिए गिनिए, इधर से 1 2 3 4, और डबल कितने पे आ रहा है? 2 पे। और इधर से गिनोगे तो 1 2, कहीं से भी गिनो तो 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखोगे? रूट वर्ड क्या हो गया बच्चों बताओ? ब्यूट। और 2 पर भी डबल है, 3 पर भी डबल है, तो कम वाला कौन है? 2, तो कम वाला लेते हैं ना। तो ब्यूट 2 इन, डैश लगा के इन। और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और साइकिल नहीं है, और बचा खुचा भी नहीं है, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन। अच्छा तो डबल बॉन्ड अगर 2 बार आएगा तो क्या लिखोगे? डाई इन। 3 बार आएगा तो ट्राई इन, ठीक है। इसका नाम बताइए भाई। तीसरा देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कितने कार्बन है? 1 2। ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है, तो H1 आइन। आप 1 नहीं लिखते तो भी सही, आप खाली बोलते इथाइन तो भी सही है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइकिल नहीं है, बचा खुचा नहीं है। और देख लो भाई, अगर कहीं पर ऐसे आ जाए, इधर भी डबल, इधर भी डबल, और ये देखिए। अब बताइए, ये देखिए डबल बॉन्ड 2 2 है। जब 2 डबल बॉन्ड आता है तो डाई इन, अरे डाइन नहीं बोलना है, डाई इन। 3 डबल बॉन्ड आता है तो ट्राई इन, 4 आता है तो टेट्राइन, 5 आता है तो पेंटाइन, फिर वही कहानी, 2 आएगा तो डाई इन, और डाई का 2 नंबर लिखेंगे आगे, ठीक है। जिसका नंबर है जस्ट उसके आगे लिखते हैं। अब देखो गिनती इधर से करें कि इधर से करें? इधर से भी करोगे डबल 1 पे आएगा, इधर से करोगे तो भी डबल 1 पे आएगा। जब दोनों तरफ से डबल 1 पे आ रहा है तो अगला वाला ग्रुप चेक करो। ये देखो ये भी बच रहा है 1 कार्बन। इधर से गिनने पे 3 पे आएगा, इधर से गिनने पे 1 2 3 4 5 6 पे आएगा, तो इधर वाली नंबरिंग फॉलो कर लीजिए। तो
1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ 8 के लिए रूट वर्ड क्या होगा? बड़े भाई 8 के लिए रूट वर्ड आपका हो जाएगा ऑक्ट। ऑक्ट दिख रहा है, ऑक्ट लिख दिया। अच्छा बताओ रूट वर्ड हो गया ऑक्ट। अब बचा S1। कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड है। पूछो तुम कहां लगे हो 1 पे, तुम कहां लगे हो 7 पे। कई बच्चे भावनाओं के 8 लिख देते हैं। 7 और 8 में कम क्या है? 7। तो कम वाला लिखना नंबर। तो ऑक्ट 1,7 डाइईन। डाइईन ये देखिए विचुअल नंबर घुस गया 1,7 डाइईन। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइकिल नहीं है, बचा खुचा है तीसरे पर। भाई तुम क्या हो? मिथाइल हो। कहां लगे हो? तीसरे पे। तो 3 मिथाइल। 3 मिथाइल बचा खुचा पिछले वीडियो में सब बताया हूं, टेबल बनाया था। 1 कार्बन है मिथाइल, 2 है इथाइल, 3 है प्रोपाइल, 4 है ब्यूटाइल, 5 है पेंटाइल। नोट करिए सारे केसेस। देखिए डबल और ट्रिपल के ही केसेस अभी चलेगा। आज यही वीडियो में यही चलेगा। बहुत अच्छे अच्छे केस अभी मैं आपको बताने वाला हूं डबल ट्रिपल के ही। बस देखते रहिए लास्ट तक, ठीक है। अब देखिए भाई, आओ मैंने बताया भी था कि आज मेरा खूब एग्जाम्पल कराना है, आज खूब ढेर सारा एग्जाम्पल कराना है। चलिए इसका बताइए। कभी ऐसे आ गया, मान लो इधर से डबल आ गया, ओहो ये देखिए एक स्पेशल केस आ गया। ये जो केसेस मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप रूल पॉज कर करके इस रूल को हिंदी में, अंग्रेजी में, भोजपुरी में, उर्दू में, दोनों लैंग्वेज में आपको आता हो लिख लेना, क्योंकि बाद में जब कभी आप उस नोट्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा देखिए इधर से गिनोगे तो डबल पहले पे आ रहा है, इधर से गिनने पे ट्रिपल पहले पे आ रहा है। तो कई बच्चे सोचते हैं जिधर से ट्रिपल पहले, ट्रिपल माने ज्यादा बॉन्ड, उधर से गिनते हैं, गलत। इधर से डबल, इधर से गिनोगे तो डबल पहले आ रहा है, इधर से ट्रिपल पहले आ रहा है। तो याद रखो हमेशा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से क्या होती है? ज्यादा। अगर कोई पूछे औकात, प्रायोरिटी का मतलब औकात, किसकी औकात सबसे ज्यादा होती है? तो फंक्शनल ग्रुप की। अरे फंक्शनल ग्रुप का भी एग्जांपल नहीं करा रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप का आपको टेबल दिया था औकात वाला के हिसाब से। जब फंक्शनल ग्रुप की औकात सबसे ऊपर है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उससे कम औकात ट्रिपल बॉन्ड, उससे कम औकात सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में औकात कैसे चेक करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इधर से गिनेंगे, ये नोट कर लो रूल, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, नोट कर लो, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। तो 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए, 5 के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट। पेंट। अच्छा 1 पर डबल है और 4 पर ट्रिपल है, 4 5 दोनों पे ट्रिपल है तो मिनिमम वाला 4, 1 2 दोनों पे डबल है तो मिनिमम वाला 1। तो 1 पर डबल है तो 1 इन, और 4 पर ट्रिपल है तो कॉमा करके 4 आइन दोनों लिखेंगे, इन और आइन। सब सिंगल होता है तब एन लिखते, एन। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइकिल नहीं है, बचा खुचा भी नहीं है, इसका नाम हो गया पेंट। 1 इन 4 आइन। तो एक चीज आप जान गए, डबल की प्रायोरिटी ट्रिपल से क्या होती है? ज्यादा। जब दोनों सेम नंबर पे लगे हो, अलग अलग नंबर पे लगे होंगे तब सम ऑफ लोकेंट वाला रूल फॉलो करेंगे। जब कई ग्रुप लगे होते हैं तो दोनों तरफ से गिनते हैं और सबका नंबर जोड़ लेते हैं, जो कम आता है वही रूल फॉलो करते हैं। चलिए इसका नाम बताइए। किधर से गए? बहुत कुछ दिख रहा होगा आपको, धर धर दिख रहा होगा, डबल 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 ट्रिपल। किधर से गिनेंगे? इधर से गिनेंगे भाई, डबल ज्यादा आ रहा है, डबल भी आ रहा है, पहले आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के लिए डेक, डेक 10 के लिए डेक, सब बताया गया है टेबल में। 1 पे डबल है, 1 2 में 1, 3 4 में 3, 5 6 में 5, 7 8 में 7, 1 पर 3 पर 5 पर 7 पे। तो 1 3 5 7 डैश टेट्राइन। टेट्राइन 4 ठो डबल है, तो टेट्राइन 4 डबल है टेट्राइन, और 9 पर एक ही ट्रिपल है तो उसी के आगे कॉमा करके 9 डैश आइन। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइकिल नहीं है, बचा कुचा है क्या? हाँ है। 3 पर एक कार्बन मिथाइल और 5 पर एक कार्बन मिथाइल, तो इसी के आगे लिखेंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूं 3,5 डाई मिथाइल। बचा खुचा है तो 3,5 डाई मिथाइल। आप देख रहे होंगे मैंने आपको ये चारों केसेस लगभग करा दिया। फंक्शनल ग्रुप नहीं आया, आज की वीडियो में आएगा भी नहीं। पहले अभ्यस्त हो जाओ, प्रिंसिपल चेन खोजने पे, नंबरिंग करने पे, डाई ट्राई लिखने पे, ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएं, तब मैं आगे बढ़ूंगा और खतरनाक केसेस की ओर। ठीक है, तो नोट कर लिए। चलिए अब देखिए, अब जो एक देने जा रहा हूं, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा।
जैसे मान लो कहीं लिख दिया मैंने ऐसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ऐसे 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 चलना है भाई, चलना है ऐसे, और फिर यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये चीज। कभी ऐसा कोई केस आ गया आपके सामने, ये देखिए, अब वीडियो को पॉज करिए, उसका नाम सोचिए, करिए, मैंने आपको दिया 4-5 सेकंड का समय, कर लीजिए भाई, बहुत ही जरूरी है, कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, कर लिए तो मैं समझ जाऊंगा बहुत तेज बच्चे हैं, ठीक है। चलिए, हो गया, काफी समय दे दिया मैंने। अब सुनिए, आपने पॉज करके किया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, इसको प्रिंसिपल चेन मानते हैं। अब देखिए नई डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल चेन, नई डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल चेन, नई डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल चेन। न्यू डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल चेन। अब तक आपको क्या बताया था, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। आपने यहां से यहां गिना 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, यहां से यहां गिना 1 2 3 4 5 कार्बन, यहां से यहां गिना 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। तो मैक्सिमम चेन कितने की मिल रही है, 7 कार्बन की। तो कई बच्चे लिख देते हैं हेप्टीन 7 कार्बन हेप्टीन, और इसको छोड़ देते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी प्रिंसिपल चेन की नई डेफिनेशन में आपको बताने जा रहा हूं, बोलो द चेन, लिखना हो तो लिख लो, द चेन कंटेनिंग मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम आपके प्रिंसिपल चेन में आ जाए, लेकिन याद रखो कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप छूटना नहीं चाहिए। द चेन कंटेनिंग मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग ऑल डबल बॉन्ड, ऑल ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑल फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, लेकिन याद रखना डबल ट्रिपल फंक्शनल छूटना नहीं चाहिए। और अगर छूट रहा हो तो आप लॉन्गेस्ट चेन को ही छोड़ दीजिए, आपके कार्बन कम हो जाए चलेगा, डबल छूट गया नहीं चलेगा, ट्रिपल छूट गया नहीं चलेगा, फंक्शनल ग्रुप छूट गया नहीं चलेगा। मतलब अगर आप इधर इधर जाएंगे तो ये डबल छूट जाएगा, अगर ऐसे जाएंगे तो ये डबल छूट जाएगा। मजबूरी है हमारी, कार्बन कम हो जाए चलेगा, लेकिन हम इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप छूटना नहीं चाहिए। अब कई सामने बैठे हुए बुद्धिमान बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर एक तो डबल यहां लगा दे तब क्या करेंगे, तो आपके दिमाग में बिल्कुल सही चल रहा है, एक डबल वहां लगाएंगे तो क्या करेंगे, बता रहा हूं ना अभी, धीरे धीरे काहे परेशान हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो नई डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल चेन में बोल दिया, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, द चेन कंटेनिंग मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग ऑल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप्स। कार्बन भले कम हो जाए, डबल ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप छूटना नहीं चाहिए। चलिए, अब इसकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है। इसी को प्रिंसिपल चेन लेंगे, समझ में आ गया होगा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए नई डेफिनेशन वाली को मैं मिटा दूं भाई। 5 के लिए आप क्या लिखेंगे, 5 के लिए आप लिखेंगे पेंट, और देखो 1 पे भी डबल है और 4 पे भी डबल है, तो 1,4 डाइईन। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्रॉस, समझने के लिए है, साइक्लिक नहीं है तो क्रॉस। बचा खुचा है क्या, हाँ है। तीसरे पे देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, जब 4 कार्बन एक लाइन से लगे होते तो ब्यूटाइल, 5 लगे होते तो पेंटाइल, तो 4 के लिए आपने तीसरे पे लगा है तो 3 ब्यूटाइल पेंट 1,4 डाइईन। तो समझ में आया बच्चों, डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है, कार्बन भले कम हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अपने रूल को कहीं लिख लो, प्रिंसिपल चेन की डेफिनेशन जहां लिखे हो, पेरेंट चेन की, प्रिंसिपल चेन की, वहीं पर जो है ये एग्जांपल लिख लो और हिंदी में लिख लो, डबल नहीं छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए, ठीक बेटा। अब जो बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर अगर यहां डबल आ गया तब क्या करेंगे, आइए बताते हैं उसको। चलिए, अब देखो भाई, जैसे मैंने लिख दिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे चलते गए, वही आपको वाला एग्जांपल है ना, यहां भी डबल लगा दिया और यहां भी, यहां भी डबल लग गया, ये केस हो गया, ऐसा केस आ गया। अब देखिए जरा, यहां से यहां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड। यहां से यहां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड। मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो यार, एक डबल बॉन्ड छूटेगा, ऐसे गिनोगे तो ये छूट जाएगा, ऐसे गिनोगे या ऐसे गिनोगे तो ये छूट जाएगा, ऐसे गिन लोगे तो ये छूट जाएगा। जब अब एक छूटना ही है तो छोड़ेंगे ही भाई, लेकिन उसका एक नया रूल आएगा। तो मैं देखो नंबरिंग यहां से कर रहा हूं, जानते हो क्यों यहां से कर रहा हूं,
तो यहां से करने पे ग्रुप जल्दी आ रहा है, डबल जल्दी आ रहा है, यहां से 2 पे आ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, बताओ 8 के लिए क्या लिखोगे? 8 के लिए क्या लिखोगे? ऑक्ट। ऑक्ट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऑक्ट। 1 पे भी डबल है और 6 पे डबल है। देखो 6 7 दोनों पे है तो 6 वाला मिनिमम है, 6 पे डबल है। तो 1,6 डाइईन, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्रॉस, साइकिल नहीं है, क्रॉस। ये देखिए ये चीज है, ये बचा खुचा है। देखो मैंने घेर दिया, यही आपका बचा खुचा है, ये आपका बचा खुचा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा लफड़ेदार है। अब तक हम पढ़े थे कि 2 कार्बन होता था तो लिख देते थे इथाइल, 3 होता था तो प्रोपाइल, 1 होता था तो मिथाइल। ये तो 2 कार्बन है लेकिन बिचवा में डबल है, ऐसा केस हम नहीं पढ़े थे। तो लफड़ेदार है, बचा कुचा है, लफड़ेदार है, लफड़ेदार है बच्चों। तो जब लफड़ा हो जाए, क्या हो जाए? लफड़ा हो जाए तो ब्रैकेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रैकेट। तो बचे खुचे में ही, मेरे पास यहाँ जगह थोड़ी कम है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, बचे खुचे में ही ब्रैकेट बना। और ये लफड़ा किस कार्बन से लगा है? 5वें से लगा है, ध्यान देना। तो 5 डैश ब्रैकेट बना दिए। बहुत ध्यान सुनिएगा, जब कभी लफड़ा हो जाए, मतलब हमारी प्रिंसिपल चेन को वायलेट करें चीजें। वायलेट का मतलब क्या हुआ? हमने क्या कहा था? डबल नहीं छोड़ेंगे, ट्रिपल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ना पड़ रहा है, ऐसी ऐसी कंडीशन आ गई है, मजबूरी आ गई है, तो उसी को लफड़ा बोलते हैं। तो वहां पर हमने ब्रैकेट बनाया और ब्रैकेट बनाकर ये लफड़ा कहां लगा था? 5वें से लगा था, तो यहां पर लिख दिया 5 डैश। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से। लफड़े में जो लफड़े का वह कार्बन जो प्रिंसिपल चेन से डायरेक्ट लगा है, देखो 2 कार्बन है, 1 2, इन दोनों में कौन सा प्रिंसिपल चेन से डायरेक्ट लगा है? हाई वाला, हाई वाला। उसको फिर से 1 बोल दो, इधर से नहीं बोलना है 1 2। जो कार्बन प्रिंसिपल चेन के कार्बन से डायरेक्ट लगा है उसी को 1 बोलेंगे, वो पूरा गिन दो। तो ये है ही का पूरा गिन दो, 1 2। अरे कई बच्चे पढ़े होंगे शायद 1 डैश 2 डैश, जब आप डैश 1 डैश 2 डैश लगाते हैं, कहते सर 1 यहां भी लगाए 2 यहां भी, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट बनाया। तो कई लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और नंबरिंग 1 डैश 2 डैश 3 डैश कर देते हैं, तो वो भी सही है। और मेरा काम है कि ब्रैकेट लगा देता हूं, तो फिर काम ही खत्म। 5वें में ब्रैकेट लगा दिया तो वो अंडरस्टूड है, क्लियर। तो 2 कार्बन के लिए बच्चों क्या लिखते थे? जो लिखते थे वही वाला बताओ, इथाइल। लेकिन बिचवा में डबल है ना, बिचवा में डबल है ना, तो इथाइल के बीच में गैप बनाओ। तो यहां लिख दिए एथ और यहां लिख दिए आइल, इथाइल, और बीच में गैप बना दिए। पूछो डबल से तुम किस पे लगे हो? 1 पे लगे हो, अरे 2 पे भी लगा है, 1 2 में मिनिमम क्या है? 1 पे लगे हो तो बीच में लिख दिए 1 डैश इन, बीच में लगा है इसलिए बीच में लिखे, एथ और वाइल के बीच में लिखे 1 डैश इन। लेकिन जब डबल बॉन्ड लफड़े में आता है तो पूरा इन नहीं लिखते हैं, ये छोटा वाला लास्ट वाला ई मिटा देते हैं। ऐसे ही पूरा आइन नहीं लिखते हैं, लास्ट वाला आइन मिटा देते हैं। ये इन लिखा है 1 EN, लास्ट वाला ई मिटा देते हैं वाइन का, ठीक, आइन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका नाम हो गया इस कंपाउंड का। अगर यहां 3 कार्बन होते तो प्रोप इधर, वाइल उधर और बीच में डबल का जिक्र। 4 होते ब्यूट इधर, वाइल उधर और बीच में डबल या ट्रिपल का जिक्र। 5 होते पेंट इधर, वाइल उधर, बीच में डबल या ट्रिपल का जिक्र। आइए एग्जांपल लेता हूं, इसको नोट करिए। ठीक है, नोट करिए। देखिए एग्जांपल, जैसे मान लो कि यहां से लिख दिया गया, बॉन्ड लाइन फार्मूले के फॉर्म में समझा रहा हूं। चलिए, मैंने ऐसा किया है जानबूझ के, इतना डबल बॉन्ड इसलिए बना दिया है ताकि प्रिंसिपल चेन आप इसी को लें, मुझे ये लफड़े में लेके आना था समझाने के लिए। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, इधर जाओगे 6 डबल बॉन्ड मिल रहा है, 6 डबल बॉन्ड। और इधर मुड़ गए तो, इधर मुड़ गए या इधर से मुड़ गए तो, इधर से मुड़ गए तो 1 2 3 4 5 6 डबल मिल जा रहा है। तो एक काम करो, एक डबल मिटाना ही पड़ेगा, नहीं तो मामला फिर इधर ही चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो इधर मुड़ो, 1 2 3 4 5 डबल मिल रहा है और 1 ट्रिपल मिल रहा है, और सीधे जाने पे 6 डबल मिल रहा है। और आपको पता है डबल की प्रायोरिटी क्या होती है? ट्रिपल से ज्यादा होती है। तो जिधर ज्यादा डबल मिलेंगे वही प्रिंसिपल चेन लेंगे। देखो इधर से गिनो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओहो, 13 कार्बन आ गया भाई। 13 के लिए क्या लिखोगे बच्चों? तो 13 के लिए क्या लिखोगे?
ट्राइडेक, सब लिखवाया है मैंने, 20 तक आप लोग को लिखवाया है। 13 के लिए क्या लिखोगे? ट्राइडेक, ट्राइडेक रूट वर्ड हो गया ट्राइडेक। अब यस वन कितने डबल हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 डबल है। तो हेक्सा, हेक्साइन, हेक्साइन। अच्छा मैंने बताया था हेक्साइन लिख दिए तो आगे कितने नंबर होने चाहिए? 6। डाई इन लिखते तो कितने नंबर होते? 2। ट्राई इन लिखते तो कितने होते? 3। तो नंबर पूछो, ये 1 पे, ये 3 पे, 1 3, ये 5 पे, 1 3 5 7 7 7 के बाद 10, 1 3 5 7 10, और एक और है ना 10 के बाद 12, तो जगह नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ 12 डैश। ये देखिए ट्राइडेक 1 3 5 7 10 12 डैश हेक्साइन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बचा कुचा है। हाँ लफड़ेदार है, देखो लफड़ा है, मैंने आपको बताया था कसम खा लो, जब लफड़ा हो जाए तो लफड़े का जो कार्बन प्रिंसिपल चेन से डायरेक्ट लगा है उसी को 1 बोल दो, 1, और उसके बाद पूरा गिन दो, इसको 1 मत बोल देना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो लफड़ा बनाओ, 5वें पे लगा है तो 5 पे ब्रैकेट बना दिए, देखिए। और 7 कार्बन के लिए लिखते हैं हेप्टाइल, हेप्टाइल 6 के लिए हेक्साइल, 5 के लिए पेंटाइल, तो मैं लेकिन बीच में गैप छोड़ दो क्योंकि डबल और ट्रिपल दोनों है। तो हेप्ट इधर, हेप्ट इधर और वाइयल इधर। अब चलो डबल किस पे लगा है? 2 पर, तो 2 डैश EN कॉमा, ट्रिपल किस पे लगा है? 6 पे, तो 6 डैश YN कॉमा, खत्म। इसका नाम दिखने में बड़ा लग रहा है, पंजा फॉलो करो और चीजें याद रहे यार, बेसिक चीजें याद रहे, जो पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा टेबल बनवाया था। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5वां वीडियो और नॉमेनक्लेचर का पहला वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने दोनों चीज हेडिंग लिखी हुई है, थंबनेल पे दोनों लिखा हुआ है कि GOC #5 और IUPAC #1, ठीक। मिटा रहा हूं इसको। चलिए 1 2 केसेस यही डबल और ट्रिपल वाले ही और डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक। जैसे ये वाला केस देखिए, अब सीधे वाले में देखो क्या है। सीधे वाले में किधर से 1 2 3 4 5 6 डबल है, और इधर मुड़ गए तो 1 2 3 मुड़ गए तो 4 5 डबल है। तो सीधे वाला ही प्रिंसिपल चेन लेंगे, किधर से गिने? इधर से गिनना उचित है। 1 2 3 4 5 6 पे ये भी आ जाएगा, इधर से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पे ये आएगा। तो ये भी देखते रहो कहाँ जल्दी आ रहा है, डबल तो सब में लगा, उतार लगा हुआ है अल्टरनेट पे। तो इधर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कई लोग जल्दबाजी में इधर से नंबरिंग कर देते हैं। देखो डबल तो हर अल्टरनेट पे लगा हुआ है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो जो डबल इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो, नंबरिंग तो सेम ही होगी। तो आप ये देखो ना, ये भी तो लगा हुआ है, तो जिधर से ये जल्दी आ जाए उधर से गिन दो, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो 12 के लिए क्या लिखोगे? डोडेक, डोडेक। फिर 6 डबल बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4 5 6। तो फिर हेक्साइन, हेक्साइन 5 होता तो पेंटाइन, 4 होता तो टेट्राइन। नंबर लिखो 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11, 9 11, ठीक है, हो गया। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बचा खुचा लफड़ेदार है, 6 पे है तो 6 पे ब्रैकेट बना दिए। और इसका जो कार्बन प्रिंसिपल चेन से डायरेक्ट लगा उसी को 1 बोल दो, तो 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट इधर, ब्यूट इधर, वाइयल इधर, हो गया ब्यूटाइल। बीच में डबल है, दो डबल है, 1 2, तो डाई EN, पूरा EN ई नहीं लिखते हैं, जब लफड़े में आता है तो ई मिटा देते हैं, बार बार बोल रहे हैं। डाई EN 1 पर लगा है, 3 पर लगा है, तो 1 3 डैश डाई EN। दिख रहा है बच्चों? इतने बड़े बड़े और ऐसे एग्जाम्पल्स आप जो है जल्दी किताबों में नहीं देखेंगे। तो मैं नॉमेनक्लेचर में आपको बहुत बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स कराऊंगा और बहुत नए नए केसेस आपको सिखाऊंगा। तो इसको सीखते रहिएगा, कोई लापरवाही मत करिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके, ठीक है, मुझसे पूछ सकते हैं। मिटा रहा हूं मैं इसको। तो डबल और ट्रिपल के भी केसेस आपको मेरे ख्याल से सब समझ में आ गए होंगे। डबल जब कोशिश करो कि प्रिंसिपल चेन में सारे डबल आ जाएं, लेकिन कभी कभी हमारी कोशिश फेल हो जाती है।
कोई ना कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमको छोड़ना पड़ता है, तो उस कंडीशन में क्या लिखते हैं आपको ये मैंने समझा दिया, लफड़ा वाला केस। ठीक है, तो आज मैंने आप लोग को फिर से वही प्रिंसिपल चेन क्लियर करने की कोशिश की, नंबरिंग क्लियर करने की कोशिश की, नंबरिंग क्लियर करने की कोशिश की, उसके बाद आपका केसेज और डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो गया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पूरा ऑर्गेनिक शुरू से पढ़िए, क्योंकि ये क्लास 10th वाले बच्चे भी देख रहे होंगे ये वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम आल्सो। ठीक है, क्लास 10th वाले बच्चों नॉमेनक्लेचर में बहुत हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें आप लोग अपने अपने हिसाब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना आपको जरूरत होगी उतना ग्रैस्प कर लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। बाकी 11th 12th के लिए तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर वही रिक्वेस्ट है, नहीं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए हैं कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे, मे बी फंक्शनल ग्रुप अगले वीडियो में आ जाए। ठीक है, तो तैयारी करते रहेगा। मैं पूरा बेंजीन, उससे रिलेटेड कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड सब यहाँ बताने वाला हूँ, फंक्शनल ग्रुप से लेके A to Z। तो समय लगेगा, 7-8 वीडियो बनेंगे, लेकिन इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका A to Z कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।